महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया था। युद्ध के बाद अहंकार से भरे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा मेरी बराबरी करता रहा, परंतु वह न तो मेरी बराबरी कर पाया और ना ही मेरे चरणों के धूल के बराबर हो पाया। वह कर्ण जो हमेशा गर्व से चलता रहा, आज मैंने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया है। हे केशव, आज मैंने कुरुक्षेत्र के इस पवित्र भूमि पर कर्ण का सारा घमंड चूर चूर कर दिया है। मैंने उस कर्ण को एक बार नहीं अनेकों बार पराजित किया है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह सत्य है, तुमने कर्ण को बार बार युद्ध में पराजित किया है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कर्ण कोई साधारण योद्धा था। वह भी एक महान धनुर्धर था। इस पर आश्चर्य से अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? क्या मैं एक महान योद्धा नहीं? इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जब भीष्म पितामह तुम्हारे बाणों के कारण युद्ध से विराम लिए थे, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम उनसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, पितामह भीष्म से मैं कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, किंतु कर्ण से अवश्य हो सकता हूँ। अर्जुन ने आगे कहा, आप रण क्षेत्र में स्वयं उपस्थित थे। आपने तो देखा ही होगा, जब भी मैं कर्ण के रथ पर बाण चलाता था, तो उसके रथ को मेरे प्रहार 10 कदम पीछे ढकेल देते थे, और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण छोड़ता था, तो मेरा रथ मुश्किल से 2 कदम ही पीछे सरकता था। हे माधव, जब मेरे और उसके बाणों की शक्ति में इतना स्पष्ट अंतर है, तो क्या यह सिद्ध नहीं होता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मेरे मित्र भी हो। तुम अच्छे से जानते हो, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। पूरा संसार मुझ में समाया है। अब सोचो, जिस रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ, तुम्हारा सारथी बनकर जो तीनों लोकों का भार वहन कर रहा था, क्या उस रथ को कोई भी शक्ति, कोई भी प्रहार अंश मात्र भी पीछे हटा सकता था? जब कर्ण अपने समस्त बल के साथ तुम्हारे रथ पर बाण छोड़ता था और वह रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था, और जब तुम कर्ण को अपने बाणों से 10 कदम पीछे ढकेलते थे, तो तुम अब स्वयं निर्णय करो, हे पार्थ, किसके बाणों में वास्तव में अधिक शक्ति थी? इसके बाद भगवान कृष्ण ने आगे कहा, इतना ही नहीं पार्थ, कर्ण का वध भी वास्तव में तुमने नहीं किया है। उसका अंत तो भगवान परशुराम जी के श्राप से हुआ है। तुम तो बस एक माध्यम बने। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ पार्थ, जब आचार्य द्रोण ने कर्ण को उसकी जाति के कारण धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, तब कर्ण महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के आश्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचा। परंतु वहां पर भी एक जटिल समस्या थी। परशुराम जी केवल ब्राह्मण कुमारों को शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे, इसलिए कर्ण ने भी ब्राह्मण कुमार का रूप धारण कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। यह सुनकर अर्जुन को आगे की कहानी जानने की उत्सुकता हुई। अर्जुन ने कहा, हे केशव, क्या केवल शस्त्र विद्या के ज्ञान के लोभ में कर्ण ने झूठ बोला? तो कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, यह केवल ज्ञान प्राप्ति का लोभ नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रतिद्वंदिता का परिणाम था। कर्ण तुम्हें अपना विरोधी मानता था। तुम्हें बराबरी पर लाने के लिए, तुम्हें हराने के लिए उसने हर वो कार्य किया जो वह कर सकता था।
यहाँ तक कि सत्य का त्याग करके झूठ का सहारा लिया। जब तुमने गुरुद्रोण से समस्त अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिए और एक कुशल धनुर्धर बन गए, तब कर्ण ने तुम्हारा सामना करने के लिए भगवान परशुराम के शरण में जा पहुंचा। उसने पूर्ण तपस्या और समर्पण के साथ उनकी सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप परशुराम जी ने उसे एक एक कर समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, परशुराम जी ने अपना सिर कर्ण की गोद में रख दिया और विश्राम करने लगे। उसी समय एक जहरीला कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ को बुरी तरह से काट दिया। कीड़े के डंक से कर्ण को असहनीय पीड़ा हो रही थी, परंतु वह अपनी जगह से हिला भी नहीं, क्योंकि इससे गुरु के नींद में बाधा आ सकती है। वह पीड़ा सहता रहा। उसके जांघ में गहरा घाव हो गया और गर्म रक्त बहने लगा, जिसके कारण परशुराम जी की निद्रा टूट गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है और पास में ही वह कीड़ा मरा हुआ पड़ा है। यह सब देखकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण एक कीड़े को इतनी कठोरता से नहीं मार सकता। तुम्हारे भीतर क्षत्रियों का क्रोध, तेज व साहस है। तुम अवश्य ही किसी उच्च कुल के राजवंश के क्षत्रिय हो। यह सुनकर कर्ण रोने लगा और घुटनों पर बैठकर कहने लगा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं न कोई ब्राह्मण हूँ, ना ही कोई राजकुमार। मैं एक सूत पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधे पुत्र कर्ण कहते हैं। गुरुदेव, मेरे लिए आपका ज्ञान और आपकी चरणों की सेवा मेरे जीवन से बढ़कर थे। गुरुदेव, आपसे शस्त्र विद्या सीखने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अलावा किसी को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देते। तो मैं क्या करता, मेरी विवशता थी। परशुराम जी ने क्रोध में आकर कहा, जिस शिष्य ने अपने गुरु से छल किया हो, उसके लिए विद्या कभी वरदान नहीं बनती, वह तो अभिश्राप बन जाती है। तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा विश्वास तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस शस्त्र विद्या के लिए तुमने छल किया, वही विद्या तुम्हारा साथ तुम्हारे कठिन समय में छोड़ देगा। जब रणभूमि में तुम्हें मेरी दी हुई विद्या का सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम्हारे स्मरण मात्र से भी अस्त्र प्रकट नहीं होंगे। तुम मंत्र भूल जाओगे। तुम जिस रथ में बैठकर युद्ध करोगे, वही तुमसे विमुख हो जाएगा। उसके पहिए भूमि में धंस जाएंगे और तुम असहाय होकर अकेले खड़े रह जाओगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आगे बताते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने कहा था पार्थ, तुमने कर्ण को नहीं मारा, उसे मारा उसके गुरु के श्राप ने, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिश्राप था। इससे भी गहरा सत्य यह है कि यह युद्ध, जो कर्ण के जीवन का अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध था, वह जानबूझकर हारा। हाँ पार्थ, वह जानता था कि वह युद्ध हार जाएगा, फिर भी वह एक वीर योद्धा की तरह लड़ा। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे माधव, कर्ण ने यह युद्ध क्यों हारा? यह कैसे संभव है? इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह ऐसा सत्य है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जब कर्ण को कौरव का सेनापति बनाया गया, तब मैं स्वयं उसके शिविर में गया था। मैंने उसे समझाते हुए कहा, कर्ण, तुम अधर्म का साथ छोड़ दो, पांडवों के पक्ष में आ जाओ और धर्म के साथ खड़े हो। कर्ण ने मुझसे वो कहा जो उसकी महानता को बताता है। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी वह मेरा मित्र है। मुझे अपनाया, मान सम्मान दिया, राज्य, शस्त्र और स्थान दिया। उस दुर्योधन से मैं कैसे मुख मोड़ सकता हूँ? मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान है
किंतु मेरे लिए मित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं दुर्योधन को कभी धोखा नहीं दे सकता, भले ही इसके लिए मुझे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। कृष्ण ने एक गहरी दृष्टि अर्जुन पर डाली और आगे कहा, हे पार्थ, कर्ण ने भी वही किया। उसने अधर्मी दुर्योधन से भी मित्रता निभाई। अंत में महाभारत की रणभूमि में अपना प्राण त्याग कर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। सोचो पार्थ, कितना बड़ा था वह योद्धा जिसने हार को भी धर्म के हाथों सौंप दिया और स्वयं इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर स्नेह से देखा और बोला, मित्र, तुमने कभी कर्ण को उसके हृदय में झांकने का प्रयास नहीं किया। तुमने उसे विपक्ष में खड़े होते हुए देखा, पर उसकी आत्मा की पीड़ा, उसकी तपस्या, उसका त्याग उसे कभी नहीं देखा। हे पार्थ, कर्ण केवल एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक महान आत्मा था, एक युग पुरुष जिसे युगों युगों में केवल एक बार ही धरती पर भेजा जाता है। कर्ण जैसा दानवीर जिसने कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाया, यह जानते हुए भी कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगा, फिर भी उसने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। ऐसा कौन कर सकता है? हे पार्थ, क्या तुम कर पाते? क्या मैं कर पाता? कृष्ण का स्वर भावुक हो गया। हे अर्जुन, यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन का पूर्ण सत्य जानने को मिले, उसके भीतर छुपी हुई पीड़ा, उसके मौन संघर्ष, तो तुम स्वयं पृथ्वी पर सिर रखकर उस महान आत्मा को प्रणाम अवश्य करोगे।